अगर सबसे पहले मोदी जी अगर पेट्रोल डीजल के खपत में कम करना है तो सबसे पहले अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को आप ध्यान दीजिए। प्रधान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बच्चों के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पेपर लीक करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अत्याचार करना बंद। आज हम लोग का पुतला दहन करने का कारण ये था कि 22 लाख छात्रों का भविष्य खराब हो चुका है। 22 लाख छात्रों आज जितने भी नीट के पेपर देते हैं, कोई किसान वर्ग से रहते हैं, कोई गरीब वर्ग से रहते हैं, उसके माँ बाप लोग अपना लोन लेके अपने बच्चे को नीट का तैयारी कराते हैं। साल तो गाड़ियाँ लेके गए वहाँ के मंत्री, तब उनका पेट्रोल डीजल खर्च नहीं हुआ। जिस पर नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप का चरण वंदन कर रहे हैं और हमारे विरोधी जो देश है पाकिस्तान, उनके साथ बैठकर चाय पीकर उनके साथ गपशप कर रहे हैं मोदी जी। तो पेपर रद्द को लेकर के पूरे देश में हड़कंप मच गया है। एक तरफ विद्यार्थी किराए पे रहकर तैयारी करते हैं तो दूसरी तरफ उनके सारे मेहनत पे पानी फेर देते हैं। अब उसी नेट पेपर रद्द के लिए युवा कांग्रेस सड़क पर उतरे हैं। आकाश जी, मूल कारण क्या है? जी, आज हम लोग का पुतला दहन करने का कारण ये था कि 22 लाख छात्रों का भविष्य खराब हो चुका है। 22 लाख छात्रों आज जितने भी नीट के पेपर देते हैं, कोई किसान वर्ग से रहते हैं, कोई गरीब वर्ग से रहते हैं, उसके माँ बाप लोग अपना लोन लेके अपने बच्चे को नीट का तैयारी कराते हैं। साल भर कोचिंग कराते हैं। आज ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार हो गई है कि इतने बड़े भारत देश के इतने बड़े नीट का एग्ज़ाम को भी वो संभाल नहीं पा रही है और लिख करवा दे रही है। तो इसमें शासन और इसमें पूरा इसमें भाव शासन प्रशासन का है। इसीलिए आज हम विरोध किए हैं, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किए हैं। ये मुझे बताइए, मोदी जी कहते हैं कि भाई सोना 1 साल तक मत खरीदिए और पेट्रोल डीजल के रेट कम कर दीजिए, कैसे देखते हैं? मोदी जी को मैं अच्छा देखता हूँ। मोदी जी बोलते हैं सोना मत खरीदो, ये मत खरीदो। आज हमारे हिंदू धर्म में सबसे अभिमूल्य त्यौहार आने वाली शादी चल रहा है, जिसमें शादी में सोना की ज़रूरत पड़ती है सभी को। इसमें मोदी जी बोल रहे हैं कि हम सोना मत खरीदिए, अपना विदेश यात्रा घूमने जाएंगे। विदेश यात्रा भारत के वासियों को बोल रहे हैं घूमने नहीं। अरे मोदी जी, मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, आप जब से देश में आए हो तब से कौन सा हमारे भारत देश के वासियों लोग सोना खरीद पा रहे हैं? आप अब जो सोना खरीदने के लिए मना करो, इससे पहले भी नहीं खरीद पाते थे, न अब भी खरीद पा रहे हैं जब से आप सरकार सत्ता में आए हो। सर ये बताइए, देख रहे हैं पेट्रोल डीजल की कितनी किल्लत है? बहुत ज़्यादा किल्लत है। ये सरासर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। जो बच्चे कई साल 5 साल 10 साल से तैयारी कर रहे हैं नीट का, और अचानक से लीक हो जाना और फिर से प्रिपरेशन करना, ये मुमकिन नहीं है। और ये सरकार का ये फेल होने का ये एक रास्ता है जो, और ऊपर से महंगाई इतनी ज़्यादा है। पेट्रोल डीजल को लेकर के क्या समस्या मिल रहा है? किसानों को खाद मिल रहा है कि नहीं? जी, पेट्रोल डीजल तो बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। खाद डबल तिबल रेट में व्यापारी बेच रहे हैं। सरकारी संस्थानों में खाद नहीं है। किसी पेट्रोल पंप में पेट्रोल मिल भी जा रहा है तो आपको जाना है रायपुर और पेट्रोल मिलेगा आपको 2 लीटर, तो आप कैसे जाएंगे आप रायपुर? अब बताइए। गाड़ी, हमारे पास गाड़ी है, 2 है, 3 है, 1 का इस्तेमाल कर रहे हैं अभी पेट्रोल की कमी की वजह से। पेट्रोल बचाने के लिए मोदी जी ने काफिला कम कर दिया, उनके तमाम मंत्री ने काफिला बंद कर दिया, कम कर दिया। ये सिर्फ कागजों और वीडियोग्राफी के लिए है। देखिए, मैं एक बात बताता हूं, जब यूपीए की सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह की थी 2013 में, जब हमारी सब कांग्रेस की सरकार थी, तो देश के अर्थव्यवस्था को उठाने में सबसे बड़े अर्थशास्त्री जो थे, जो देश के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्हीं का हाथ था जो देश को अर्थव्यवस्था से उठाकर पूरे विश्व में 4थे स्थान पर लेके आए। ईरान जो है, ईरान के जो खेमनई साहब हैं, खेमनई साहब का विशेष मित्रता भारत से और विशेष लगाव रहा है, और उन्होंने भारत को आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए उनका पूरा सहयोग रहा है। साथ ही साथ हमारे विरोधी देश पाकिस्तान से भी अब जब भी हमारी लड़ाई हुई तब भी हमारे साथ ईरान खड़ा रहा। आज ईरान और इराक के युद्ध में अमेरिका कूद पड़ा है, और अमेरिका कूद पड़ा है जिस पर नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप का चरण वंदन कर रहे हैं। और हमारे विरोधी जो देश है पाकिस्तान, उनके साथ बैठकर चाय पीकर उनके साथ गपशप कर रहे हैं मोदी जी। तो ऐसे में बताइए देश किस स्थिति में जाएगा? भैया काफिला कम कर दिया उन्होंने। पुरिंदर मिश्रा विधायक अब वो रिक्शा में चल रहे हैं
और कितने बचाएंगे? कर अच्छा, तो रहे हैं। पुरेंद्र मिश्रा जी रिक्शा में चल रहे हैं। आप मध्य प्रदेश के भी जो हमारे एक नेता हैं, उन्होंने अपना पदभार ग्रहण करने गया, बढ़िया 200-500 गाड़ी का काफिला लेके गया। आप मीडिया वाले से निवेदन है कि उनको भी दिखाइए। मेरे को एक बात बताइए, अगर सबसे पहले मोदी जी, अगर पेट्रोल डीजल के खपत में कम करना है तो सबसे पहले आपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को आप ज्ञान दीजिए कि डीजल और पेट्रोल कम कीजिए। अगर डीजल पेट्रोल कम करेंगे तो मेरा मानना है कि आज हमारे जो देश के सबसे बड़े अन्नदाता हैं, जो किसान है, जिससे हमारा देश चलता है, तो अन्नदाता जो आज किसान जो आज पेट्रोल डीजल के लिए जो तरस रहे खेत जोताई के लिए, वो कम से कम उपलब्धता हो जाएगी किसानों को। इसका संज्ञान लीजिए। इसके साथ साथ डीएपी यूरिया में जो खाद अभी उपलब्ध नहीं हो रहा है, विगत 7 साल से हमारे विष्णुदेव सरकार में, बीजेपी की जो सरकार है हमारे प्रदेश में, ये अच्छे ये बोलते थे मोदी की गारंटी, सुशासन लाएंगे, अच्छे दिन आएंगे। कहाँ गए अच्छे दिन? कहाँ गया सुशासन? खाली सुशासन त्योहार मनाने से कुछ नहीं होता। मेरा मानना है कि अगर देश को आर्थिक रूप से उबारना है तो आप अपनी जिम्मेदारी को अपने ऊपर लीजिए, ना कि देश की जनता पर उसका ठीकरा फोड़िए। दर्शकों, ये बड़ी बात है सच में। किसान एक तरफ तो खाद जितना मिलना था वो भी नहीं मिल रहे, ऊपर से डीजल तो अब देख रहे हैं, मतलब डीजल गायब हो गया है पेट्रोल पंप से। काला बाजारी रोकने की बात कर रहे हैं, काफिला कम करने की बात कर रहे हैं, पर ग्राउंड में देखिए वही मंत्री विधायकों की काफिला कैसी है। और ये सब चुनाव के बाद हुआ है। ये सारे युवा हैं। नीट पेपर एक गंभीर मामला है। 4 युवाओं ने आत्महत्या कर दिया, 2 ने तो बकायदा सुसाइड नोट लिख के आत्महत्या कर दिया है। और ये संज्ञान, ये जो हरकतें हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उसे तो घेरा गया है, कांग्रेस ने घेरा, और तमाम जनता भी सवाल उठा रहे, साहब आप शिक्षा मंत्री केंद्रीय, और आपके रहते ये नीट का पेपर पर्चा लीक और पेपर के पहले पीडीएफ में लीक, एक बड़ा सवाल है। आप अपनी जिम्मेदारी से भागिए मत। जी हाँ।